50,000 सैलरी में आपको कितना रेंट देना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और मंथ के एंड में कितनी सेविंग्स बचनी चाहिए। आज हम 50,000 सैलरी का रियलिस्टिक बजट ब्रेकडाउन करेंगे। और सच बोलूं, इंडिया में बहुत लोग हैं जो 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन मंथ के एंड में बचता है 300 या 400। प्रॉब्लम सेविंग्स नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग। तो चलिए देखते हैं 50,000 सैलरी का स्मार्ट बजट कैसा होना चाहिए। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो रोहन, जिसकी एज है 27 और वो रहता है गुड़गांव में। सैलरी है 50,000 रुपये, सिंगल है और पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करता है और रेंटेड फ्लैट में रहता है। अब अगर रोहन स्मार्ट है तो उसका मंथली बजट कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताता हूँ। सबसे पहले एक सिंपल रूल, सैलरी का 100% खर्च नहीं करना है। अगर सैलरी 50,000 है तो मिनिमम 20% सेविंग होनी ही चाहिए, मतलब अराउंड 10,000। अगर 50,000 सैलरी में सेविंग्स जीरो है तो सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है रेंट। 50,000 सैलरी में आइडियली रेंट होना चाहिए 12 से 15,000। अगर आप 20,000 रेंट दे रहे हो तो ऑनेस्टली आप बहुत रईस बन रहे हो। अपनी सैलरी से बड़ा हाउस ले लिया है आपने। 50,000 सैलरी में 20,000 रेंट देना बजटिंग नहीं है, फाइनेंशियल सुसाइड है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा घर नहीं लेना है, लेकिन सैलरी के अकॉर्डिंग लेना है, बजट तोड़ के नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है फूड, ग्रोसरीज और ईटिंग आउट 8 से 10,000 रुपए। ये कंफर्टेबली इतने में मैनेज हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट डेली रूटीन बन जाता है। स्विगी कभी कभी के कन्वीनियंस के लिए ठीक है, पर डेली यूज करना तो वो एक फाइनेंशियल लीक है। अगर आप पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो 5,000 से 8,000 रुपए, और ऑनेस्टली ये सिर्फ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इसलिए ये एक्सपेंस नहीं है, इसे प्रायोरिटी कहेंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्वेस्टमेंट। मिनिमम 10,000 रुपये महीना। सिंपल SIP, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या सिंपल बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट भी चलेगा। मार्केट के एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक पिकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर इन्वेस्टिंग। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप 10,000 SIP करते हो हर मंथ और एवरेज रिटर्न अराउंड 12% मान लो, 10 साल में ये इन्वेस्टमेंट बन सकती है 23 लाख से भी ज़्यादा। सिर्फ प्लानिंग चेंज करके फ्यूचर चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। 5,000 रुपये महीना। बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जब तक इमरजेंसी नहीं आती फिर पता चलता है सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड बोरिंग लगता है जब तक इमरजेंसी नहीं आती। बाकी 5,000 से 7,000 मूवीज, शॉपिंग, आउटिंग्स, लाइफ एंजॉय करना भी जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लाइफस्टाइल ही पूरी सैलरी खा लेती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, 50,000 सैलरी में BMW नहीं आ सकती, लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं आ सकती, हर वीकेंड पार्टी नहीं हो सकती। अगर 50,000 सैलरी है तो लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। और अगर ऐसा हो रहा है तो या तो ये क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है या फ्यूचर की सेविंग्स पे चल रहा है। 50,000 सैलरी से रिच नहीं बनेंगे, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल जरूर बन सकते हैं।